हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 को, जिसे हाल ही में जारी किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारत की रैंक क्या है, किस रैंक पर है भारत, और इस सूचकांक में जो ये इंडेक्स जारी किया गया है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है और सबसे अंतिम पोजीशन पर कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, एंड तक बने रहें, पूरा देखें इसको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस लेक्चर को मिस करते हैं तो आपके एग्जाम से 1-2 अंक कम होने की संभावना बन जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और इस इंडेक्स को हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किस लिए जारी किया जाता है? ये इसलिए जारी किया जाता है, इस बात का इसमें प्रमाण मिलता है कि किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अगर मीडिया स्वतंत्र है तो उस देश के जो नागरिक हैं वो अधिक जागरूक होते हैं, मतलब उन तक सही रिपोर्ट पहुंच पाती है। तो ये इंडेक्स यही बताता है कि किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है। फ्रेंड्स, अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इनको इसको जारी कौन करता है? तो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसको बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ध्यान से सुनिएगा इसको। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये जारी करता है इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है। वर्ष 2021 के लिए 180 देशों को रैंक किया गया था, मतलब 180 देशों पर ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 142वीं है और 2020 में भी भारत की रैंक 142वीं ही थी। तो ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को कि 2021 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 142वीं रैंक है। और 2020 में भी भारत की रैंक क्या थी? 142वीं थी। और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अब सबसे पहले स्थान पर कौन है, कौन सा देश है? तो नॉर्वे इस सूचकांक में सबसे ऊपर है। नॉर्वे जो देश है वो सबसे ऊपर है इस सूचकांक में, मतलब फर्स्ट पोजीशन किसकी है? नॉर्वे की है। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। मतलब पूरे विश्व में अगर हम बात करें 180 देशों में तो सबसे स्वतंत्र मीडिया है अगर किसी देश की तो वो है नॉर्वे की। किस देश की? नॉर्वे की। फिर है इसके बाद फिनलैंड, मतलब सेकेंड पोजीशन किसकी है? 2021 में फिनलैंड की है। फिर उसके बाद है डेनमार्क की। फ्रेंड्स, नॉर्वे 2020 में भी इस सूचकांक में सबसे ऊपर था। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि 5 साल से लगातार वो फर्स्ट पोजीशन पर ही बना हुआ है। फिर बात करते हैं कि सबसे अंतिम स्थान पर, मतलब 180वीं रैंक किसकी है? तो इरिट्रिया नाम का एक देश है और इसकी रैंक कितनी है? 180 रैंक है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा इस पॉइंट को। 180 रैंक किसकी है? इरिट्रिया देश की। चीन की कितनी है मतलब रैंक 180 देशों में? तो 177 है, मतलब चीन 177वें स्थान पर है। यहाँ भी मीडिया की हालात बहुत बुरे हैं, मतलब जो सरकार का मतलब सरकार रेगुलेट करती है यहाँ की मीडिया को। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब 180 देशों में 177वें स्थान पर है चीन की मीडिया। और अगर हम बात करते हैं उत्तर के कोरिया की तो इसकी 179वीं स्थान है। और तुर्कमेनिस्तान में स्थान जो है एक देश है 178वें स्थान पर है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो विश्व के देश हैं इनके हालात ऐसे हैं, यहाँ पर मीडिया इतनी गुलाम मीडिया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 2016 में, तो 2016 में भारत की रैंक 133वीं थी। कितनी थी? 133वीं थी रैंक भारत की। और तब से वह फिसलता आ रहा है, मतलब 2016 से लेकर के भारत की जो रैंक है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की कि उनकी रैंक क्या है। तो श्रीलंका की 127वीं रैंक है, नेपाल की 106वीं, मतलब हमसे अच्छी पोजीशन पर है नेपाल। फिर है म्यांमार 140वें स्थान पर। बांग्लादेश 152वें स्थान पर है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 145वें स्थान पर है, मतलब भारत से कम रैंक है उसकी। मतलब भारत से ज़्यादा गुलाम है मीडिया कहाँ की? पाकिस्तान की। मतलब गुलाम कहने का अर्थ ये है कि सरकार का उस पर लगाम है, मतलब सरकार जिस प्रकार से अपना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है वो मीडिया करती है।
फिर अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, तो यूनाइटेड स्टेट के भी कुछ हालात कुछ कम नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अपने आप को बहुत बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन उसकी मीडिया की हालात देखिएगा 44वें स्थान पर है, लेकिन भारत से बहुत अच्छी पोजीशन पर है। फिर बात करते हैं रसिया की, तो रसिया 150वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के लेक्चर में। जय हिंद।